ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 4-9-21 आज के महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। सभी मर जाएंगे। सभी मर जाएंगे। इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। मामेकम याद करो। सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? सर्विस की उछल न आने का क्या बोले बाबा? सर्विस का न आने का कारण क्या है? सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? उत्तर, अगर लक्षण ठीक नहीं है, यानी पॉइंट, बाप को याद नहीं करते, उत्तर लिखिए। अगर लक्षण ठीक नहीं है, कारण क्या है? उत्तर लिखिए। पहला पॉइंट है, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस में उछल आ नहीं सकती। तो सर्विस में उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं। इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है। तो सर्विस कर नहीं सकते। तो सर्विस कर नहीं सकते। और गीत क्या बजा है? ओम नमो शिवाय। बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। ये संसार की स्थिति क्या है? होपलेस। कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी से आस नहीं रखना है। होपलेस, सभी मर जाएंगे, इसलिए इसे मत मिटाओ। क्या कहते बाबा?
सभी मर जाएंगे, इसलिए सभी सम्मत क्या करो, मिटा दो और मामे कम याद करो। एक बाबा की लगन में मगन होगा। यदि अभी ममत्व नहीं मिटाएंगे तो बहुत दर्द होगा। आज का प्रश्न है कि सर्विस के उछल में आने का कारण क्या है। बाबा उत्तर बताते हैं। पहली पॉइंट, अगर लक्षण ठीक नहीं, क्या है, बाप को याद नहीं करते, चलो लक्षण ठीक है, लेकिन बाप को याद नहीं करते तो सर्विस में उछल आ नहीं सकते। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं और बाप को याद नहीं करेंगे तो कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकती। दूसरी पॉइंट, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई, या तो अपने ही देह में लटके हैं या अपने देह के संबंधियों में लटके हुए हैं, तो सर्विस में कर नहीं सकते। समझ में आया? यही कारण है कि सर्विस में उछल नहीं आती। और गीत है ओम नमो शिवाय। गीत क्या है? ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब यह भक्ति मार्ग का गीत सुना? शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं और जो त्योहार है वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। जो त्योहार है शिवरात्रि, क्या करते हैं? वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है ना, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत है, शिव के पुजारी बहुत है। शिवाय नमः कहते हैं लेकिन शिव को जानते नहीं है। रचयिता है शिव, ऊंचते ऊंच भगवान ना। रचयिता कौन है? शिव भगवान, ऊंचते ऊंच भगवान है। कहते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव। क्या कहते हैं? पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है। रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है। कौन सा युग है? पुरुषोत्तम बनने का युग। ये संगम युग कैसा है? पुरुषोत्तम बनने का युग है। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, आप खुल के बैठिए। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, तो इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे पद पाया? यह पद कैसे पाया? विश्व के मालिक कैसे बने? विश्व का मालिक कैसे बने ये किसको भी पता नहीं है। तो कैसे बने? यही पढ़ाई पढ़कर, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। पहले कल्प में संगम युग पर लक्ष्मी नारायण यही राज्यों की पढ़ाई पढ़ करके ही विश्व महाराजा और विश्व महारानी बने थे और अभी भी बन रहे। तो बाबा कहते हैं किसको ही पता नहीं है। शिवाय नमः भी कहते हैं। तू मात पिता हम बालक तेरे और तेरे कृपा से सुख गने दे। रोज महिमा गाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आकर मात पिता बनाकर वर्षा करे। उनको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। क्या कहते बाबा? उनको मालूम है कि दुनिया का मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। यदि कुछ भी जानते तो धक्के खाने की दरकार नहीं थी। अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। किसको ऐसे कहो तो बिगड़ पड़े। कह दीजिए कि आप तो भक्ति में धक्के खाने जाते हैं, तो बिगड़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ? इसको ऐसे बोलो कि भक्ति में धक्के खाते हैं तो बिगड़ पड़े। तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है। बाबा के बच्चे बहुत हैं, लेकिन थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में खुशी है। बाकी लोग तो खाली चेहरे से मुस्कुराते हैं, अंदर में तो गम में रहते हैं, दर्द में रहते हैं। लेकिन बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनको अंदर में क्या है? खुशी है, बहुत खुशी है। लिखते भी रहते हैं बाबा जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है।
बाबा जब से मैंने आपको पहचाना है तब से हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। ऐसा आपके अंदर से निकलता है? कुछ भी तकलीफ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। क्या कहते बाबा? कुछ भी तकलीफ आदि रहती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं। किसके बने हैं? ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का परिवार नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? भगवान मिल गया और क्या चाहिए? संसार तो आपको हमेशा गिराने वाला ही काम करेगा, कोसेगा, दोष देगा। लेकिन भगवान आपकी क्या देखता है? विशेषता को देखता है। क्या देखता है? माया घड़ी घड़ी भुला देती है ना। माया क्या करती है? घड़ी घड़ी भुला देती है। भल लिखते हैं हमको निश्चय है, बाबा को हम जानते हैं फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? 6 से 8 मास, 2 से 3 वर्ष आते, नहीं तो बाबा समझ जाते हैं ये पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है। पूरा नहीं चढ़ा, नशा नहीं चढ़ा है। नशा चढ़ेगा तो मुरली छोड़ेगा? कोई कितना भी कहे कि हमको बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन वो आश्रम आता ही नहीं है, तो बाबा मानेगा? नहीं मानेगा। कुछ लोग घर पे ही मुरली पढ़ लेते हैं। अब जिनका मजबूरी है वो तो बात अलग है। नहीं, कुछ लोग आ भी सकते हैं, लेकिन सोचते चलो टीवी खोल दो यहीं पर। तो टीवी किसके लिए? जिसके पास कोई व्यवस्था आश्रम का नहीं है, उसके लिए। ऐसे लोगों को क्या पद मिलेगा? निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चों को राजा गोद में लेने चाहते हैं, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चों को हम वारिस बनाए, तो बच्चों को बहुत खुशी होगी ना। किसी गरीब का बच्चा है और उसको पता चला कि राजा उसको गोद लेने वाला है, तो कितना खुशी होगी। आपको गोद कौन लिया? भगवान लिए ना। क्यों लिए हैं? गरीब बनाने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना खुशी रहना चाहिए? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन रहता नहीं है। माया गुम कर देता है घड़ी घड़ी, नहीं? हाँ? तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना, मैं राजा का बच्चा बनता हूँ। वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। जाना जाता है मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है ना। जब राजा अडॉप्ट कर लिया तो गरीबी का गम क्या हो गया? भूल गया। ऐसे हमें बाबा अडॉप्ट कर लिया, अभी भी गम है क्या? गम इसलिए है क्योंकि पुरुषार्थ कम है। गम क्यों है? पुरुषार्थ कम है। वह तो फिर भी एक जन्म की बात है। यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। बेहद के बाप को याद करना है और फिर दूसरों को रास्ता बताना है। बेहद के बाप को याद करना है और दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पति पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूँ। क्या समझा रहे बाबा? तुम्हारा मैं बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य कर नहीं सकते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। कर सकते हैं क्या? नहीं। बाप की समझानी देते हैं, बाप ही समझानी देते हैं। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था कि मामेकम याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, और कोई भी उपाय नहीं है। और कोई भी उपाय है क्या? बाबा के याद के सिवाय और कोई उपाय है? पतित से पावन बनने का बस याद ही एक रास्ता है। पतित पावन है ही एक बाप। कृष्ण को भगवान नहीं कर सकती। कृष्ण को भगवान गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली बात यह सिखाओ। बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है,
कोई साधारण आदमी की देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया है ना। साधारण आदमी को उतना वैल्यू नहीं देंगे। तब लिखा है बड़े आदमियों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति होगा, ऑफिसर होगा, धर्म से संपन्न होगा तो उसके लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं छोटा मुख बड़ी बातें बनाती है कि भगवान आया हुआ है। बड़े व्यक्ति बोलेगा तो उसका प्रभाव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इसे तो कुछ समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। ओ देखो देखो भगवान आया हुआ है। और हम लोग क्या कहते हैं? यही करते थे नहीं, अपने जीवन की धारणा से उसको दिखाना है। तो बोलेगा तुम किससे खुश रहते हो? तो चलो परमात्मा का ज्ञान मिलता है, यहाँ पे आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। लोगों को परमात्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा आए होंगे ऐसा बताया जाता है। तो चलकर समझो, यह तो समझाना है कि दो बाप है। सबको समझाना है कि हम सभी लिए कितने बाप है? दो बाप। कौन कौन? एक जिस्मानी, एक रूहानी। हाँ, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता। पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है। पहले से सीधा डायरेक्ट नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है, तो बिगड़ जाता है ना। आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं ना। बहुत साधु संत खुद को ही भगवान कह दिया। तो लोग कंफ्यूज है, कौन भगवान की बात कर रहा है? सब अपने को भगवान का अवतार समझते। बहुत जो बड़े बड़े संत महंत हैं वो क्या समझते हैं? अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, पर ऐसा तो है नहीं। तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव। बाप का नाम है शिव। वह सब आत्माओं का बाप है तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जरूर नर का विनाश होना। उसकी भी निशानी या महाभारत लड़ाई है। उसकी भी निशानी क्या है? महाभारत। बाकी सिर्फ भगवान आया यह कहने से कोई समझेगा नहीं। ढिढोरा पीटते रहते हैं, ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से, और ही फिर सर्विस में बोलता। तो बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते हैं भगवान आया हुआ, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाकर शादी करते हैं। तो लोग कहेंगे ना तुमको फिर क्या हुआ जब भगवान में देख रहे हैं? तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, कहते हैं हमने जो सुना था सो कह दिया। तो वो लोग क्या बोलता है जो शादी कर लिया कि हमने जो जो सुना था वो कह दिया, पर ऐसी बात नहीं है, वो खुद कहता है। सोचिए कितनी बड़ी डिससर्विस। अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं अपने बच्चों से। दुनिया तो दूर की बात है, बाबा कहते हैं अपने बच्चों से। जैसे हिंदू धर्म वाले को आपे ही अपने को चमाट मारी है ना, वास्तव में है देवी देवता धर्म, परंतु कह देते हैं हम हिंदू हैं, अपने को चमाट मारी है ना। अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। हम ही अपना धर्म निगलाने शुरू करते हैं आसुरी माया मत से। इसलिए बाबा ने खुद कहा है वह है आसुरी संप्रदाय और यह है दैवी संप्रदाय, जिसको मैं राजयोग सिखलाता हूँ। जिसको मैं क्या सिखलाता हूँ? राजयोग सिखलाता हूँ। अभी है कल युग। अभी क्या है? जो ये नॉलेज आकर सुनते हैं वो असुर से बदल देवता बनते हैं। असुर से बदल क्या बन जाते हैं? ये नॉलेज है ही देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं है। यह भी भूल कर दी है फिर दिखाते हैं, जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजयी हुई। फिर क्या दिखाते हैं? शास्त्रों में दिखाया ना, जिसकी तरफ भगवान है उसी का हुई विजय हुई। तो भगवान किसके तरफ है?
हम बच्चों की तरफ है ना। वास्तव में बाबा कहते हैं ये नॉलेज है ही देवता बनने के लिए, 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये कौन सा ज्ञान है? देवता बनने के लिए, 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं ना। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी, अभी भूल करती है, फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई। उसमें नाम कृष्ण को दे दिया है। गलती क्या किया है? शिव बाबा के जगह पर कृष्ण का नाम दे दिया है। वास्तव में तुम्हारी माया से युद्ध है। किससे युद्ध है? माया से युद्ध है। बाप कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं, बाप को याद नहीं कर सकते। समझते भी हैं हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूँ। समझते भी हैं कि हमारी बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टा पुल्टा काम करता रहता हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, समझ में आया? अच्छे अच्छे बच्चे मतलब रोज मुरली सुनने वाले, सेंटर में रहने वाले, याद नहीं करते तो लक्षण सुधारते ही नहीं है, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। सर्विस की उछल क्यों नहीं आती है? सिर्फ सेंटर में आने से थोड़ी होगा। सेंटर में तो आ गया लेकिन याद ही नहीं करता है, तो याद का बल रहेगा तब ना ताकत मिलेगा, तब ना उछलेगा। बाप कहते दे सही दे के जो भी संबंध है उनको मारो अर्थात अथवा भूलो। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं, भूलो। क्या है? भूलो। कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया, शरीर छूटा रिश्ता टूटा, फिर कौन किसका होता है? तो पहला ज्ञान दिया ना बाबा, समझो अभी संसार से मर गए, नया जन्म हुआ ना। क्या हुआ? आज जब ब्राह्मण बने तो नया जन्म हुआ ना। तो बाबा पुराने संबंधों को भूल जाओ, ये अभी भी लगा हुआ है, लगा हुआ है, इसीलिए पुरुषार्थ कम हो रहा है। कुछ नहीं, जैसे पिछले जन्म में जो आपका संबंधी होगा वो तो भूल गए ना, वहाँ पे कितना भी दुख हो तड़पे लोग तो क्या आप आंसू आएगा? आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बुद्धि से भूल जाओ। क्या कर जाओ? बुद्धि से। ये बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सबको भूलो। क्या कहते बाबा? अब तुम हमारे बन गए ना तो इन सबको बुद्धि से भूलो। एक बाप को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो उससे मम्मा तो मिटाना होता है ना, कोई सीरियस हो जाता है, लगता है कि बचने वाला नहीं है, तो भगवान क्या कहते हैं? इससे मम्मा तो मिटा लो ना। लोग मुँह से मम्मा तो मिटाते हैं कि नहीं मिटाते हैं? तो वही बाबा कहते तुम भी मम्मा तो मिटा लो ना। क्या कर लो? मम्मा तो मिटा लो। सारा बाबा ने कहा सारा संसार ही मरने वाला है, सारे संसार के लोग ही मरने वाले हैं, सब होपलेस है ना, इसलिए भगवान कहते इसे मम्मा तो मिटा लो। क्या कर लो? नहीं तो बहुत दर्द होगा। क्या होगा? मम्मा तो मिटाना होता है। फिर उनको कहते राम राम कहो। बाबी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे। ये दुनिया खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसलिए इनसे मत मिटाओ। वह तो राम राम की धुन लगाते हैं। यहाँ तो एक की बात नहीं है, सारी दुनिया विनाश होनी है। क्या होनी है? इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ, मम्मी कम याद कर। एक मरने वाला नहीं है, सारी दुनिया विनाश होने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुझे मंत्र देता हूँ, क्या करो? मामेकम याद करो। कितनी समझाने देते रहते विभिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया है तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझाने देते रहते हैं।
खत्म मास होता है ना साल में एक बार, उसमें भी समझाने देते रहते हैं। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए। समझाने क्या चाहिए? बहुत बड़ी होशियारी चाहिए। धारणा अच्छी चाहिए। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। समझे? धारणा अच्छी होगी तब आप किसी को समझाएंगे तो उसको तीर लग जाएगा। बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना यह भी गुप्त पाप है। बाबा के घर में कोई भी चीज बिना पूछे उठाना और खाना, समझे? खाना तो छोड़े, उठाना भी गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, कायदे बड़े कड़े ही। इसलिए बाबा घर में कभी भी आप जाते हैं आते हैं तो कुछ भी लाने निमित्त कैसे करे वो बोल दिया, फिर अब छुट्टी हो गया आपका। पाप करते हैं फिर बतलाते नहीं हैं, फिर पाप वृद्धि पाते जाते हैं, छोटे छोटे पाप करते रहते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। कौन कहता है? बाबा। कि हमको पुण्य आत्मा से प्यार है और पाप आत्मा से नफरत है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं ना कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। ये ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। यह ड्रामा है, फिर भी कहते भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाप कहते मैं सिर्फ ये धंधा थोड़ी ही बैठ कर करता हूँ, यह तो सारी ड्रामा में नूंद है। जो भी सत्संग चल रहा है, बाबा का सेवाएं चल रही है, उमरिया का सारे ड्रामा में ड्रामानुसार बाप को जरूर आना है। बाप कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं। कोई कोई लिखते बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। क्या कहते हैं? बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं बताओ भाई? हम किसी को कृपा नहीं करते हैं। अरे कर तो पा, याद करेगा तो कैसे भूलेगा? इसमें हमारी कृपा की बात क्या है? इसको बंद कर दीजिए। यह तो भक्ति मार्ग की बातें हैं ना। तुमको तो अपने पर कृपा करनी है। किस पर कृपा करनी है? बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई। टीचर कोई पर कृपा थोड़ी ही करेगा, हर एक को पढ़ाना है। बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना। बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना, नहीं चलना चाहिए। परंतु अपनी मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बाबा का श्रीमत पे चलते तो सर्विस जरूर करते, लेकिन मन मत क्या है? मन मत। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप ना हो। बच्चों को क्या बनना है? गौतम भाई क्या बनना है? बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप ना हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं। बाप भी कहते हैं वह उच्च पद कभी नहीं पाएंगे। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। पुरुषार्थ करते करते हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना। यात्रा क्या है? दिन प्रतिदिन हम लोग चढ़ रहे हैं, और वहां से जो गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा ना। हाँ, तो बच्चे जानते हैं बहुत ऊंचा मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं करते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर देखा, फिर काम क्रोध लोभ मोह। लोभ विकम नहीं है, लोभ मोह भी सत्यानाश कर देते हैं। लोभ मोह भी सत्यानाश। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे, बाबा नहीं याद आएगा। जिसमें मोह रहेगा वही याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है, क्या कहती है?
मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा। कोई नहीं। और कोई भी याद ना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह सब तो खत्म होना है ना, यह सब तो विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे। इनमें क्या मोह रखना? कभी घर द्वार देवी संसार में आप देख रहे हैं सब खत्म होना है ना, इनमें क्या मोह रखना? ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करके सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। क्या करना है? सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। यह तो सब खत्म होना ही है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएंगे। आग कहाँ लगती है और हवा जोर से आती है तो झट एकदम खलास कर देती है। आधा घंटे में 6 से 150 झोपड़िया को खत्म कर देती है। उस समय तो झोपड़िया ही था ना, 1936 इतना महल कहाँ था, झोपड़िया ही था। और अभी तो महल को भी ग्राह कर देती है ना। तुम जानते हो इस भंभोर को आग लगनी ही है। भंभोर को आग नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे? विनाश नहीं होगा तो कैसे मरेंगे? जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छे करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, पूरा नशा तो अंत में रहेगा। जब कर्मातीत अवस्था हो फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर भी पुरुषार्थ करते रहेंगे तो नशा चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? बनारस में शिव के मंदिर में तो बहुत जाते हैं क्योंकि वह उच्च भगवान है। क्या है? यहाँ शिव की भक्ति बहुत है। सॉरी, वहाँ शिव की भक्ति बहुत है। कहाँ पर? बनारस में। अभी नाम क्या है? वाराणसी। अभी नाम क्या है? वाराणसी। उस समय नाम क्या था? बनारस। बनारस। ठीक है। बाबा तो कहते रहते हैं वहाँ उनको जाकर समझाओ, यह शिव भगवान लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा देते हैं। संगम पर ही यह वर्षा उनसे मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? संगम पर। यह समझाने से ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है। चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हैं। चित्र पर समझाने में क्या होगा? बिल्कुल आसानी होगा। इन्हों को यह राज कैसे मिला? इन राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। जब सत्ययुग त्रेता था, जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो भक्ति मार्ग था ही नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही। अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है तो वहां चढ़ना चाहिए ना। भक्ति अनादि नहीं है, द्वापर से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? द्वापर से। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए ना। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज भाग देने के लिए। कितने जन्मों का राज भाग देने के लिए? 21 जन्मों का। तुम स्टूडेंट हो ना। क्या हो? जिसको निश्चय होगा, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है वो खुद क्या होगा? ऐसे बाप से तो पहले मिले ना। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। भले चलेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। इसलिए 1 साल वाला 30 साल वाला से आगे चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि अभी अभी आया है, उसको पूरा निश्चय हो गया भगवान पर। और 30 साल से है लेकिन उसको पूरा निश्चय नहीं। निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं। इसका निश्चय हो गया। क्या बोलेगा? बाबा बस हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। गीत है ना।
एक है बाबा गर्म गीत, या प्यार करो या ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। आप लोग ऐसे हैं कि प्यार कर रहा है तो वाह, थोड़ा सा दुख दे दिया तो अरे इसे तो अच्छा वही था ऐसा तो नहीं है ना। फिर भी बिठा तो नहीं सकते ना, सर्विस पर भेजना पड़ता है, सर्विस पर। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कैसे बनना है? कमल फूल से। ऐसे लिख कर के भी देते हैं, बाहर जाने से माया के चक्री में जाते हैं ना। माया इतनी प्रबल है ना, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। छोटे से दीवे को माया के तूफान कितने आते हैं। आत्मा भी दीवा है ना, और माया क्या है? तूफान है। आज दीपक जगाते दीपावली में कितना तूफान उसको तंग करता है ना। लेकिन जिस दीपक में घी लबालब भरा होता है, जिसकी बाती मजबूत होती है, वो दिया क्या होता है? वो तूफान में भी जलता है। जलता है कि नहीं जलता है? तो यहाँ भी जिसकी याद की बाती मजबूत है और ज्ञान का घी लबालब भरा हुआ है, उसकी आत्मा की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। लेकिन होता क्या है? याद का बाती ही कमजोर है, याद का बाती ही क्या है? कमजोर है, और घी भी ज्ञान का कम है। इसलिए एक बार माया का तूफान आता है, अब बुझा के चला जाता है। अब चेक कीजिए कि हमारा याद का बाती कमजोर तो नहीं है, ज्ञान का घी कम तो नहीं है। चेक करना है, हाँ क्या चेक करना है? हमारा याद का बात ही कमजोर तो नहीं है। इन गीतों का भी सार बाप आकर समझाते हैं ना। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाप कहते हैं इस संगम युग पर ही मैं आता हूँ। कहाँ आता हूँ? मैं इस संगम युग पर ही आता हूँ, पतितों को पावन बनाने। समझाने कितनी अच्छी, समझानी कितनी अच्छी। अच्छा, दिन पर दिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नियुक्तियाँ निकलती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं। भले देर होता है लेकिन काम तैयार माल मिलता है ना, जिससे फट से कोई समझ जाए। सीढ़ी बहुत अच्छी है, सीढ़ी। इस समय कोई यह नहीं कह सकता कि हम पावन हैं, वो कह सकता है? पावन दुनिया सत्य को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक या लक्ष्मी नारायण हैं। देखिए पीछे मुड़ करके, पावन दुनिया के मालिक कौन है? लक्ष्मी नारायण। उधर मुड़ के देखिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद किया। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पढ़े। जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है, कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है।
मोह से भी सावधान रहना है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है, कौमा, उसे त्याग देना है। अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है, उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? यही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। निर्बंधन अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। समझिए, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हैं। जितना निर्बंधन उतना ऊंची स्टेज। इसलिए चेक करो कि मानसा वाचा व कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। यदि किसी धागा जुटा होगा तो जरूर याद आएगा। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ संबंध हो गया ना। मैं तो आत्मा हूँ। कौन हूँ? आत्मा हूँ। फिर देह याद क्यों आया? अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ, देह के संबंध, देह के पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। देह याद आया तो देह भी के संबंधी भी याद आएंगे, देह के पदार्थ भी याद आएंगे और देह की दुनिया के लोग भी याद आएंगे, पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। सारी दुनिया को माया के जाल से क्या करो? मुक्त करने की सेवा करो। और आज का स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी मतलब आत्माभिमानी। देह में रहते मैं आत्मा हूँ। अचल रहते, क्योंकि जब तक अचल स्थिति नहीं होगी, जब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं होगी, तब तक आप अचल नहीं बन सकते। तो 4/9/21 के माँ के मीठे बच्चे अब इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इसको मत तो मिटाओ माँ में कम आता। प्रश्न, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? उत्तर, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप हुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंध में फंसी हुई है तो सर्विस कर नहीं सकते। और गीत क्या वजह है? ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप लोग प्यार से बाबा को याद करेंगे। हाँ।